स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आज सुनिए उदयराज सिंह जी का लिखा एक लेख जो नई धारा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आज का भारत। अभी अभी 1996 का जो लोकसभा चुनाव सकुशल समाप्त हो गया है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र की जड़ें पूरी तरह पाताल तक पहुंच चुकी हैं। ये अब विदेश भी जान गया है। मगर हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही इससे भी जुड़े हुए अनेक प्रश्न खड़े हो गए हैं। जैसे 1. किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2. भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य लोकसभा में चुनकर आए हैं। 3. सत्ताधारी पार्टी श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में संचालित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता खोकर दूसरे स्थान पर चली गई है। फिर अनेक छोटी पार्टियां उभर कर आईं, जिनमें जनता दल, मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां करुणानिधि की तथा चंद्रबाबू नायडू इत्यादि की। 4. सेक्युलर और गैर सेक्युलर शक्तियां पहली बार केंद्र में अब ताल ठोकने लगी हैं, बराबरी का दावा कर रही हैं। 5. अंत में किसी तरह गैर सेक्युलर पार्टियां अपनी अपनी भूलों को सुधारने के लिए, अपने अपने भूत को भुलाकर वर्तमान को बचाने के लिए एक मंच पर हाथ में हाथ मिलाकर खड़ी हो गई हैं, गैर सेक्युलर शक्तियों को दबा देने के लिए। 6. यह त्रिशंकु लोकसभा कब तक जिंदा रहेगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। खैर, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जनता को जैसे 5वें दशक में ही कांग्रेसी सरकार से मोहभंग होने लगा था। ये तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा देश रत्न राजेंद्र प्रसाद ऐसी विभूतियां उस समय जीवित थीं कि विभाजन का हादसा बर्दाश्त कर तथा आज़ादी को दिल्ली तथा अन्य महानगरों तक पहुंचते पहुंचते ही बिखर जाने के बावजूद भी हजारों मूल्यों का इतना अवमूल्यन नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। प्रातः स्मरणीय लाल बहादुर शास्त्री के उठते ही हमारे मूल्यों, हमारे आदर्शों का ऐसा ह्रास होने लगा कि आज हम टुकड़ों में बंटकर टुकड़ों के मोहताज हो गए हैं। जनता खद्दरधारियों तथा सफ़ेद पोशों को संदेह से देखने लगी है। हम पर से उनका विश्वास उठता जा रहा है। वो रोटी, कपड़ा और मकान चाहती है, पीने का पानी तथा हैंडलूम और गांवों में कुटीर उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा की मांग करती है। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद रात में 2 घड़ी सुख की नींद लेना चाहती है, क्योंकि रात भर डकैतों के भय से वह अपने को असुरक्षित पाती है। थाने के सामने डकैती और अपहरण होते हैं। खुलेआम औरतों की अस्मत लूटी जा रही है और प्रतिदिन सीताएं अपनी अग्नि परीक्षा देने पाताल में प्रवेश कर रही हैं। जनता अब हमारे वादों से ऊब चुकी है। उसे काम चाहिए, पार्टियों का नाम या वादा नहीं। सत्ताधारी पार्टियों की कथनी और करनी की खाई पट जानी चाहिए और देश के सामने उसके आदर्श और उसके मूल्य फिर स्थापित होने चाहिए। बिना किसी आदर्श के, बिना किसी मूल्यों के आप इतने बड़े देश को भला कैसे चला सकेंगे? इन्हें प्रवचनों और किताबों के कवर में कैद कर आप सेक्युलर भारत को कब तक चला पाएंगे? आखिर आपका चिंतन मनन किसी भित्ति पर टिक पाएगा? लिल्लाह, इसे नज़रअंदाज न करें। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।